जनता कांग्रेस के लोगों का तो अपने बयान सुना, वो तो भाजपा में शामिल हो चुके हैं। आप कर क्या रहे हो? लोगों को खरीदना, बेचना, हर दिन पार्टी बदलवाना। जो कल अपराधी थे उनको आज कह देना कि अच्छे हो गए। 4 दिन पहले इन्होंने छाती ठोक के कहा कि ये मोदी की गारंटी है। टीवी में मैंने स्वयं देखा है, या आप लोग भी देख लीजिए, ऐसे छाती ठोकी। नमस्कार, मैं हूं राकेश मिश्रा और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। आज हम जिला गोरलापिंडा मरवाही के नेताओं से बात करेंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर उनकी क्या रणनीति है और जिले के नेता क्या सोच रहे हैं कि इस बार कौन सी पार्टी बाजी मारेगी लोकसभा में। हमारे साथ जिले के तमाम नेतागण हैं, उनसे चर्चा करने की कोशिश करते हैं कि इस बार बीजेपी बाजी मारेगी, कांग्रेस बाजी मारेगी। चूँकि ये जो जिला है ये 2 लोकसभाओं को छूता है, एक तरफ कोरबा एक तरफ बिलासपुर, तो दोनों लोकसभाओं के बीच में स्थित है जिला। और हमारे साथ जिले के नेता हैं, उनसे चर्चा करने की कोशिश करते हैं उनको क्या लगता है इस बार लोकसभा की सीट कौन सी पार्टी बाजी मारेगी और कौन सी पार्टी पीछे रहेगी। आप सबसे वरिष्ठ है, क्या लगता है इस बार कौन सी पार्टी बाजी मारेगी? अब जिस तरह का माहौल चल रहा है कि राम तो आ गए हैं, तो लगता है कि चाहे किसी को पसंद हो ना पसंद हो, परंतु लगता है कि इस बहाव में, क्योंकि बाकी सारे प्रश्न गौड़ हो रखे हैं, न किसी को बेरोजगारी की चिंता है, न किसी को सामाजिक सुरक्षा की चिंता है। हर कोई इस समय सिर्फ भगवा रंग में रंगा हुआ है। तमाम समस्याएं भगवान भरोसे, और इसलिए पूरा देश भी भगवान भरोसे जाने वाला है। इसमें सुनिश्चित मानिए, किसी को अच्छा लगे तो और बुरा लगे तो भी। तो क्या लगता है, मोदी जी भगवान भरोसे? नहीं, ये देश भगवान भरोसे, देश भगवान भरोसे, समस्याएं भगवान भरोसे। और राजनीति जिस दिशा में बहाव बह रहा है वो मैंने बहाव की बात बताया है, और किसी को पसंद हो ना पसंद हो इसकी बात मैंने नहीं कहा। आप अपनी पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं, हाँ। क्या लगता है इस बार आपकी पार्टी कुछ चुनाव होने के बारे में सोच रही कि? अब हमारी पार्टी तो अभी एक काम करके दिखाई है कि जो कुछ शासन था कांग्रेस का, उसको यहाँ से हटाना था, उसको हटवाई है। मतलब बीजेपी के बी टीम? नहीं, बीजेपी की भी टीम नहीं, हम खुद एक टीम है। हमको लग रहा था कि प्रदेश में कांग्रेस का रहना उचित नहीं है। जिस तरह का भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है तो कांग्रेस का रहना उचित नहीं, इसलिए कांग्रेस को यहाँ से हटाने का एक सफल प्रयास किया। लोकसभा में तो कैंडिडेट कुछ उतारेंगे क्या आप लोग? अब वो लोकसभा आने दीजिए, तैयारियां चल रही हैं। आपके प्रदेश अध्यक्ष भी इस समय मीडिया से दूर है, कहीं दिखते नहीं है, तो क्या लगता है कोई तैयारी चल रही है कि? नहीं, तैयारियों के लिए ही है। अब बैठकें चल रही हैं, विचार विमर्श चल रहा है, और निश्चित ही देश के लिए, प्रदेश के लिए और जनमानस के लिए जो उचित होगा, उनके पक्ष में जो निर्णय उचित होगा, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। आप क्या मानते हैं इस बार, क्या लगता है कि कांग्रेस या बीजेपी कौन सी पार्टी बाजी मारेगी लोकसभा? देखिए, निश्चित तौर पर पूरा देश महंगाई से त्रस्त आ चुका है, और जहाँ भी देखिए महंगाई इतनी तेजी से चरम पर हो रही, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा फैल रही है, तो उसको देखकर निश्चित तौर पर युवा वोटर इस बार कांग्रेस का साथ देगा और निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस की जो वर्तमान सांसद है कोरबा की, उनको ग्रामीण क्षेत्रों में लोग जानते नहीं है, पहचानते नहीं। देखिए, ये सिर्फ अनलगल बात है। जितना सांसद ज्योत्सना महंत जी ने जितना कार्य किया है कोरबा लोकसभा क्षेत्र के लिए, शायद ही किसी सांसद ने आज तक किया होगा। चाहे मेडिकल कॉलेज की सौगात हो कोरबा जिले में, तो निश्चित तौर पर ये कहना बहुत ही गलत है कि सांसद ने कुछ काम नहीं किया है। बहुत ही लोकप्रिय सांसद है, यदि उनको दोबारा पार्टी मौका देती तो निश्चित तौर पर भारी मतों से वो फिर विजयी होंगे। आप क्या मानते हैं कि क्या होगा इस बार का लोकसभा का रिजल्ट? नरेंद्र मोदी जी उस विद्यार्थी की तरह हैं जो पूरे 5 साल तो मेहनत नहीं किए, और अब जब परीक्षा का समय आया तो भयभीत हो गए। तो भयभीत होने की वजह उनकी यही है कि वो जान गए हैं कि हम 240 सीटों के पार नहीं जा रहे हैं। उत्तर पूर्व से लेकर के नॉर्थ ईस्ट में आप देखिए और साउथ इंडिया में आप देखिए तो कांग्रेस की लहर है। केवल हिंदी पट्टी के राज्यों में जीत जाने से भाजपा सरकार बना लेगी, यदि ऐसा कोई सोचता है तो यह उसकी मानसिक स्थिति को दर्शाता है। देश 65% युवाओं का देश है, और युवाओं के हितों को लेकर के जितनी अनदेखी की जा रही है। आज कांग्रेस के साथ गठबंधन की सरकार थी बिहार में, 2 साल में 17 महीने में
2 लाख रोजगार दिए तेजस्वी यादव ने। वो रोजगार भी सरकारी नौकरी वाले रोजगार दिए हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ 2 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरियां देंगे, ऐसा सपना दिखा के जुमला फेंक करके यदि कोई सोचता है कि वो सरकार बना लेगा तो वो गलतफहमी में है। और आपको मैं बताऊं कि यूपी में जो कल परसों ही पेपर लीक का घोटाला हुआ है उससे भी युवा बहुत उद्वेलित है। यूपी जो है सबसे बड़ा राज्य है भारत देश का, और निश्चित तौर पर यूपी में भी इंडिया गठबंधन 30 से 40 सीटें जीतेगा और पूरे भारत में अब की बार हम इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। आप क्या मानते हैं, बीजेपी, कांग्रेस या जनता कांग्रेस कहाँ है बीच में? जैसा कि आप जानते हैं विगत चुनाव के परिणाम के बाद हमारे माननीय प्रदेशाध्यक्ष वो लगभग ऐसा उनका मानना है कि इस राष्ट्र का विकास भाजपा की जो वर्तमान सरकार है, एनडीए की सरकार है, उसके जो मुखिया हैं माननीय मोदी जी, उन्हीं के हाथों में सुरक्षित है और हम लोग उन्हीं के निर्देशानुसार इस लोकसभा चुनाव में जो भी प्रत्याशी रहेगा भारतीय जनता पार्टी का, उसका खुलकर समर्थन करेंगे और खुलकर काम करेंगे और एक बार पुनः इस देश की सत्ता को एक मजबूत हाथों में सौंपेंगे। जो कहता नहीं करता है, करके दिखाया उसने। धारा 370 को ख़त्म किया। राम मंदिर का लंबित मामला था, आखिर उन्हीं के सहयोग से बना, चाहे कोई कितना भी बोले कि न्यायालय के निर्देश से बना, लेकिन नहीं, अप्रोच शक्ति जो है उसके माध्यम से बना है। और वो शक्ति किसकी लगी ये भी सब जानते हैं, किसी से छुपा नहीं है। तो एक मजबूत सरकार, और छत्तीसगढ़ के में भी बन चुकी है भाजपा की सरकार, डबल इंजन की सरकार है यहाँ पर भी। तो निश्चित रूप से 11 की 11 सीटें छत्तीसगढ़ में जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। और कोई दो मत नहीं है कि इस देश में पुनः तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी की, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से इंडिया की सरकार बन रही है और पूर्ण बहुमत से बन रही है। और लोग हमसे बात करते हैं, आप क्या मानते हैं लोकसभा चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस या जनता कांग्रेस कुछ रोल अदा करेगी? जनता कांग्रेस के लोगों का तो अपने बयान सुना, वो तो भाजपा में शामिल हो चुके हैं, मान लीजिए, वो तो लड़ ही नहीं रहे, तो क्या होगा। कांग्रेस निश्चित रूप से मैं सोचता हूँ पिछली बार से ज़्यादा बढ़िया प्रदर्शन होगा, क्योंकि इस बार जो सबसे बड़ी बात यह है, भाजपा के पास है क्या, ये बताइए। डेवलपमेंट तो एक नेचुरल प्रक्रिया रहती है, वो तो कलेक्टर लोग करते हैं, सारे लोग हट जाएं अगर तो डेवलपमेंट होता रहेगा। बात यह है कि मॉरल वैल्यूज़ क्या है, आप कर क्या रहे हो, लोगों को खरीदना, बेचना, हर दिन पार्टी बदलवाना, जो कल अपराधी थे उनको आज कह देना कि अच्छे हो गए। ये जो नैतिक मूल्यों का इतना बड़ा पतन है, जो गारंटी देना, मतलब मैं सोचता हूँ 4 दिन पहले इन्होंने छाती ठोक के कहा कि ये मोदी की गारंटी है कि ये शरद पवार का भतीजा जो अजीत पवार है, प्लस इसको जेल जाना ही होगा। टीवी में मैंने स्वयं देखा है, या आप लोग भी देख लीजिए, ऐसे छाती ठोकी। और 3 या 4 दिन बाद, देखिए 2-4 साल 10 साल बाद कोई बात होती है तो कहते हैं भाई अब याद नहीं रही। अगर 4 दिन के बाद वो बंदा उप मुख्यमंत्री बन जाए है, और जितने भी अपराधी हैं, तो सवाल है मॉरल वैल्यूज तो जीरो हो गई। और बोलते हैं हमको विश्व गुरु बनना है। संकल्पों की बात है, कोई भी संकल्प पूरा नहीं होता। 2014 के घोषणा पत्र में पूरा डिटेल मोदी जी का भाषण आप देख लीजिए कि हम किसानों को बिजली खर्चा, सिंचाई खर्चा, लेबर खर्चा, अगर किसान खुद काम करता है तो उसका भी खर्चा, प्लस 50%। स्वामीनाथन कमीशन की पूरी बातों को 100% घोषणा पत्र में डिक्लेयर किया, स्वयं मोदी जी ने भाषण दिया। 2011 में जो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने चिट्ठी लिखी कि गरीब किसानों के हितों के लिए इस बात को पारित होना जरूरी है। तो जो व्यक्ति इतना संकल्पित और इस देश का नेतृत्व कर रहा है, अगर उसके वर्षन और उसका संकल्प अगर इस तरीके से ढाया जाता है तो हम क्या विश्वास करें, क्या विश्वास करें, किस विश्वास से वोट दें? यही बात जो मैं कह रहा हूँ, यही मतदाता सोचेगा, यही बात मतदाता भी करेगा। विश्वास नहीं तो वोट नहीं, बात तो यहाँ पे। बाकी प्रक्रिया तो चलती रहती है, ये विकास हो गया, वो विकास। सबसे बड़ी बात है मॉरल वैल्यूज़ की, वो खत्म हो चुकी हैं। और भ्रष्टाचार
के विरुद्ध में बोलते जाओ और भ्रष्टाचार की बातें, मतलब भ्रष्टाचार को तो इतना कॉमन हो गया, कर दिया गया। तो मैं तो इस निश्चित रूप से मानता हूँ कि अगर हमारे कांग्रेस के लोग जो हैं वो बिल्कुल संकल्पित तरीके से इसमें आएंगे। और देखना है आपको, ये कभी कभी ऐसे ही होता है। इस बार भाजपा सरकार आई, लग रहा था कि कोई नहीं कह रहा था कि भाजपा की आएगी, भाजपा के लोग भी कह रहे थे कांग्रेस आएगी, पलट गई ना बात। ऐसे ही होता है। मैं एक महिला से मिला, बूढ़ी महिला से, गजब की बात उसने कही। उसने कहा, मैंने कहा माताराम का हालचाल? बढ़िया। मोदी जी तो बोले राम मंदिर बनवा दिए है और अयोध्या के ट्रेन भी चल गए। मैं कहा वाह, फिर तो एक बार वोट मोदी जी का जाई। बोले नहीं, आप तो सोच के बताएंगे। तो जब एक रूरल एरिया का एक बूढ़ी औरत मेरे को कहती है कि हम सोच के बताएंगे, तो अभी वक्त है सोचने का और वोट देने का। यही हो। आप क्या मानते हैं इस बार बीजेपी कांग्रेस? देखिए, हमारा जो गौरला पेंडा मरवाही जिला है, ये 2 लोकसभा क्षेत्रों में बटा हुआ है, कोरबा लोकसभा, बिलासपुर लोकसभा। और पिछला जो हम लोग अभी तक देखते आए हैं बिलासपुर लोकसभा के बारे में, तो बिलासपुर लोकसभा में पिछले लगातार कई बार से जो सांसद जो चुने गए हैं वो बीजेपी के चुने गए हैं। और निश्चित तौर पे जो भी विधानसभा के परिणाम रहे हैं, वो परिणाम अगर इन ऑल टोटल हम 8 विधानसभाओं का अगर जोड़ निकालते हैं, तो चाहे वो कांग्रेस के पक्ष में ही क्यों ना गए हों, लेकिन बाद में वो लोकसभा में बीजेपी के पक्ष में गए। अब इसमें जो सबसे बड़ा जो अभी की स्थिति में जो मुद्दा है, जो कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने राम मंदिर को बनवा कर और यहाँ के जनमानस को उससे जोड़ दिया, चूँकि भारत में जन जन में और कण कण में राम है। निश्चित तौर पे अभी जो भारतीय जनता पार्टी को लाभ की स्थिति जो है, वो विधानसभा से भी ज़्यादा इस लोकसभा के चुनाव में उनको वोट मिलेगा और लाभ मिलेगा बिलासपुर लोकसभा में। और रही बात कोरबा लोकसभा की, तो कोरबा लोकसभा जो है, यहाँ पर जो उम्मीदवार जो आएगा, जैसा कि कई तरह की बातें आ रही हैं, तो वो उम्मीदवार जो आएगा ये उसके ऊपर में डिपेंड, क्योंकि यहाँ पर जो भी चुनाव हुए हैं अभी तक, तो उसमें बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो कॉन्टेस्ट रहा है वो बहुत नियरेस्ट रहा है। और उसमें मरवाही विधानसभा की जो भूमिका रहेगी, यहाँ के जो मतदाताओं का जो एक तरीके से रुझान रहेगा, वो कोरबा लोकसभा में जीत हार की पैमाइश जो है वही तय करेगा। इस तरह से ये मान सकते हैं कि कोरबा लोकसभा जो है वो बीजेपी और कांग्रेस के लिए, दोनों के लिए स्पष्ट स्थिति में अभी नहीं दिखाई दे रहा है। आप युवा नेता हैं, आपको क्या लगता है इस बार किस तरह से होगा चुनाव और किस तरह से देखेंगे आप लोग क्षेत्र को? देखिए, खाली क्षेत्र भर की बात नहीं है, पूरे देश में युवाओं को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से बढ़ाया, स्टार्टअप के माध्यम से उन्हें रोजगार दिया और नौकरियां दी, लाखों करोड़ों नौकरी, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो, चाहे वो सेंट्रल पीडब्ल्यूडी की रोड बन रही है तो उसमें काम हो, मतलब हर तरीके से युवाओं को उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है बढ़ाया है और उसके साथ देश को भी बढ़ाया है। तो जिस स्थिति में आज देश है, विकास की गति के को आसमान छू रहा है, तो निश्चित तौर पे जो है बोला जा सकता है कि आज युवा भर नहीं, सभी क्षेत्र के लोग आज मोदी जी के साथ हैं और 400 प्लस सीट भाजपा एनडीए के साथ जो है आएगी, ये वादा है। क्या लगता है इस बार पदयात्रा, न्याय यात्रा काम करेगा या मोदी काम करेगा? देखिए, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार इस देश में चल रही है, उसके ना लौटने का एक सिंगल कारण भी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के पास नहीं है। उनके पास ना नेता है, ना नीयत है, ना नीति है। सिर्फ पदयात्रा करने और रोड में चलने से ही तो कोई आदमी नहीं चुनाव जीत सकता। जो राम मंदिर का विषय मान रहे हैं कि सिर्फ राम मंदिर के कारण भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, परंतु एक लाभार्थी वर्ग जो करोड़ों की संख्या में इस देश में मकान बने, जिनको शौचालय का लाभ मिला, जिनके घरों में आज नल से पानी आ रहा है, जिनको आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल रहा है, विश्वविद्यालय खुल रहे हैं, नए IITs खुल रहे हैं, IIM का निर्माण हो रहा है और नई सड़कें बन रही हैं, ब्रिजों का निर्माण हो रहा है और भारत विश्व की सबसे तेजी से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में यदि इस देश में जाना जा रहा है, पूरे विश्व में जाना जा रहा है, तो उसका लाभ हर भारतीय को मिलेगा। और यह सब कुछ संभव हुआ है नरेंद्र मोदी जी की सरकार में। और हमारा दृढ़
विश्वास है कि एक सिंगल कारण भी नहीं है इस देश की जनता के पास कि वह नरेंद्र मोदी जी को वोट न दे। भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए पर्याप्त कारण है और भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता सिर्फ राम मंदिर के विषय को लेकर के जनता के पास नहीं जाएगा। एक पूरे व्यापक कार्यक्रम जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 10 वर्षों में किया है उस लाभार्थी वर्ग को लेकर के हम जाएंगे, जिसमें युवाओं के लिए काम है, किसानों के लिए काम है, महिलाओं के लिए काम है और भारत के हर क्षेत्र में काम है, हर एक व्यक्ति के लिए काम है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए तक लोन की योजना, विश्वकर्मा योजना की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने की है। इससे बड़ा काम आज तक इस देश की किसी भी सरकार ने नहीं किया। हमारा दृढ़ विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार 400 कमल के साथ लोकसभा में बैठेगी। आप क्या मानते हैं इस बार कोरबा और बिलासपुर क्या देख रहे हैं, किसका पल्ला भारी है? देखिए, इस बार पूरे देश में एक नारा चल रहा है, अब की बार 400 पार। इसके पहले वाले लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी और जबकि 4-5 महीने पहले ही यहाँ राज्य में चुनाव हुए थे जिसमें कांग्रेस भारी मतों से यहाँ पे जीत के और अपनी सरकार बनाई थी। उसके बावजूद जो केंद्र का, जो देश का चुनाव है उसमें जनता ने नरेंद्र मोदी को चुना, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में जो भारत में जो काम हुए हैं, जो काम हो रहे हैं हर वर्ग के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, तो निश्चित रूप से पूरा देश नरेंद्र मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और इस बार जो पूरे देश में नारा है अब की बार 400 पार, वो निश्चित रूप से पूरा होगा। कोरबा भी जीतेंगे, बिलासपुर भी जीतेंगे, बस्तर भी जीतेंगे, छत्तीसगढ़ की पूरे 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आप युवा है, आप क्या मानते हैं, किस तरह के देख रहे हैं कोरबा बिलासपुर जैसे छत्तीसगढ़ के लोकसभा सीटें? क्या लगता है इस बार कांटे का टक्कर होगा या एक तरफा होगा? अभी हमने विधानसभा चुनाव निपटाया जिसमें कोरबा विधानसभा, बिलासपुर विधानसभा, उसके अंतर्गत जितने भी विधानसभाएँ आती हैं जहाँ पर हम लोगों ने भारी मतों से जीत हासिल की। इसके अलावा कांग्रेसी स्वयं बोलते हैं कि क्या कहते हैं, भाजपा के पास लड़ने के लिए मुद्दा नहीं था। वो साफ बोलते थे कि मोदी जी के चेहरे में और मोदी जी के किए कार्यों में उन्होंने चुनाव लड़ रहे हैं। जब वो स्वयं मानते हैं कि मोदी जी ही चेहरा है भाजपा के पास और मोदी जी ने काम किया है, ये स्वयं मान रहे हैं कांग्रेसी। उन्होंने साफ बोला कि भाई क्या कहते हैं, आपके पास मुद्दा नहीं है, आप मोदी जी के चेहरे में लड़ रहे हैं चुनाव और मोदी जी ने जो कार्य किए हैं उसके ना दम पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपके पास स्वयं का कोई कार्य नहीं है। लेकिन जब वो खुद ही मानने के तैयार हैं कि मोदी जी ने काम किया है तो हम क्यों विजय प्राप्त नहीं करेंगे। कोरबा और बिलासपुर लोकसभा स्वयं हमारी होगी और वही है। बिलासपुर लोकसभा से हमने पिछली बार भी बहुत बहुमत से जीत हासिल की थी। कोरबा में हम कुछ मतों से पीछे रहे, लेकिन इस बार कोरबा विधानसभा भी, क्योंकि आज दिग्गज जो वहाँ के विधायक रहे हैं उनको हरा के हमने ना मरवाही में और क्या कहते हैं कोरबा में अपनी जीत हासिल की है। तो ना इस बार निश्चित है कि लोकसभा कोरबा भी हम जीत हासिल करेंगे। आप जनता कांग्रेस, आपके बाकी नेता तो बोल रहे थे कि बीजेपी बढ़िया, आप क्या मानते हैं, क्या होगा आपको पार्टी के? हम लोग का पूरा मानना था नरेंद्र मोदी सरकार ने जो काम किया है राष्ट्रहित में, लोक कल्याणकारी जनहित के कार्य और इन सभी मुद्दों को देखकर हम लोगों का पूरा समर्थन था। आगे भी हम पूरे छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिला करके, जिता करके लाएंगे और पूरा विश्वास है कि डबल इंजन की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी के निश्चित रूप से पुनः यहाँ पर स्थापित होगी और अब की बार 400 पार का नारा निश्चित रूप से सफल होगा। और इस अभियान में हम सब मिल करके एक साथ कदम से कदम मिला करके नरेंद्र मोदी जी की सरकार के साथ मिल करके हम लोग उनका साथ देंगे। चाहे कहीं की बात हो, आज मजदूर, किसान, गरीब, पीड़ित, शोषित सबके साथ न्याय हो रहा है। हर किसी को अपने अपने कार्यों में उन्नति के साथ, जो मैदानी क्षेत्र है, चाहे पहाड़ी क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र है, सुविधा विहीन क्षेत्र था, वहाँ पर आज जो भी लाभार्थी योजना है, लाभ मिल रहा है, हर जनता को मिल रहा है। इससे राष्ट्रहित में हम लोग देख रहे हैं और जनहित के कार्य बहुत अच्छे सुंदर तरीके से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रहा है और नरेंद्र मोदी फिर से यहाँ पर जीत करके अपनी सरकार बनाएगी। क्योंकि यहाँ पर जो भी हम विकास कार्य देख रहे हैं, इस विकास कार्य को देख करके हम भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करेंगे। ये हमारे साथ पेंड्रा के जनप्रतिनिधि और सभी दलों के नेता थे जो अपने अपने तर्क रख रहे थे और सबका कहना है कि इस बार चुनाव जो है कांटे की टक्कर में होगी। बीजेपी प्लस कांग्रेस दोनों आमने सामने के चुनाव में सिरे हैं। छत्तीसगढ़ तक के लिए राकेश मिश्रा, पेंड्रा।